हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लाइट रिएक्शन स्टार्ट किया था जिसमें हमने देखा था कि एटीपी बन रही है, NADPH बन रहा है। हमारा एक लाइट रिएक्शन में एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। जो नॉन साइक्लिक है हमारा मेन वो जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसमें PS2 एज वेल एज PS1 दोनों इन्वॉल्व होते हैं। और जो हमारा उसमें जो चीज़ें सिंथेसाइज होती है दैट इज ATP एंड NADPH एज वेल एज जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसमें केवल ATP का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद एक हाइपोथेसिस आई, ये जो हमारा जो फोटोफॉस्फोराइलेशन था, जो एक नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन था, इसमें जो ATP का फॉर्मेशन हो रहा है ये कैसे हो रहा है, इसके लिए एक हाइपोथेसिस निकली। ऐसा हाइपोथेसिस मतलब ऐसा उन्होंने बताया कि ये जो ATP का फॉर्मेशन हो रहा है ये कुछ चेंजेस होते हैं उसमें। हमारा जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके थाइलेकॉइड में कुछ चेंजेस हैं, कुछ प्रोसेस चलते हैं जिसकी वजह से ATP का फॉर्मेशन होता है। हमने अब तक सिंपल एक प्रोसेस पढ़ा था कि ATP का फॉर्मेशन होता है, NADPH का फॉर्मेशन होता है, बट ATP का फॉर्मेशन होता कैसे है और भी थोड़ा सा अगर हम लोग माइक्रो लेवल पे जाएंगे तब हम देखेंगे कि ATP का फॉर्मेशन किन किन चेंजेस की वजह से हो रहा है। इसमें जो हमारा हमें ये पता है कि जो हमारा लाइट रिएक्शंस होती हैं, लाइट रिएक्शन होती है वो हमारी ये जो दोनों मेम्ब्रेन होती है, हमारी ये थाइलेकॉइड है। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ अ थाइलेकॉइड जिसको मैंने यहाँ बनाया हुआ है। इसकी ये जो दोनों आउटर और ये इनर मेम्ब्रेन है, इनके जो है बीच में इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में हमारा फोटो सिस्टम प्रेजेंट होता है, क्योंकि सारी पिगमेंट्स जो होती हैं वो यहीं प्रेजेंट होती हैं। दिस इज फोटो सिस्टम 2, जहाँ से हमारा मेन जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन स्टार्ट होता है। जब जो हमारे फोटो सिस्टम 2 पे जब लाइट पड़ती है तो वहाँ से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लेके एक्साइट हो जाता है और वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के थ्रू ले लिया जाता है और फिर वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है वो वहाँ पे ट्रैवल करता हुआ फिर वो पहुँचता है PS1 में, ठीक है। और PS1 से फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से लेता हुआ वो एंड में जाता है NADP के पास, और इन प्रेजेंस ऑफ NADP रिडक्टेज इट इज़ कन्वर्टेड इनटू NADPH2, ठीक है। तो ये एक पूरा जो प्रोसेस चल रहा है इसमें हमारा क्या होता है, हमारा ATP का फॉर्मेशन हो रहा है एज वेल एज हमारा NADPH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमारा ये जो ATP का फॉर्मेशन हो कैसे रहा है ये हमें ये बताएगा ये केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ये जो हाइपोथेसिस निकाली गई कि इसका फॉर्मेशन किन किन चेंजेस की वजह से यहाँ पे हो रहा है। देखिए, फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चेंज जो इसके फॉर्मेशन में है दैट इज presence of hydrogen ion, increase of hydrogen ion in the lumen in comparison to stroma. This is the stroma part. तो इसमें क्या होता है कि ल्यूमेन में जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है वो बढ़ जाता है और जो हमारा स्ट्रोमा है उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन घट जाता है। अब ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किन किन चेंजेस की वजह से बढ़ता है वो हम देखेंगे। जो फर्स्ट थिंग जो इसमें होती है, जैसे हमें पता है कि यहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको फुलफिल PS2 जो फोटो सिस्टम 2 है उससे जब एक इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के थ्रू लिया जाता है तो उस डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए जो हमारा H2O है वो स्प्लिट करता है, वो स्प्लिट कर जाता है, वो टूट जाता है इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए, PS2 को इलेक्ट्रॉन देने के लिए, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देने के लिए ये स्प्लिट करता है। अब क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोजन भी बन रहा है। अब ये जो हाइड्रोजन क्या है ये यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा। तो फर्स्ट थिंग ये है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फर्स्ट फोटोलिसिस ऑफ वाटर की वजह से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ रही है। अब सेकंड क्या देखेंगे, सेकंड हम देखते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये जो चल रहा है यहाँ पे PS2 से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होके प्लास्टोक्विनोन और साइटोक्रोम फिर प्लास्टोसाइनिन ऐसे जो वो सिस्टम में पहुँचता है
प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के थ्रू जब उस सिस्टम में पहुंचता है तो वहाँ पे क्या होता है, ये जो साइटोक्रोम है ये इलेक्ट्रॉन कैरियर भी है, एज वेल एज ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन या प्रोटॉन ट्रांसफ़र भी करता है। इसका दोनों ही काम है, इसका इलेक्ट्रॉन कैरियर एज दिस साइटोक्रोम इज इलेक्ट्रॉन कैरियर एज वेल एज प्रोटॉन ट्रांसफ़र, प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर, ठीक है, प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट भी करता है एज वेल एज इलेक्ट्रॉन कैरी भी करता है। तो इसका ये दोनों ही फंक्शन है। तो अब ये क्या करता है, जब ये इलेक्ट्रॉन अपने पहले वाले इलेक्ट्रॉन कैरियर से इलेक्ट्रॉन लेता है और इलेक्ट्रॉन जो है अपने आगे वाले दैट इज़ प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन को जब ट्रांसफ़र करता है तो उसी के साथ ही क्या करता है कि बाहर से स्ट्रोमा से एक प्रोटॉन लेके ये ल्यूमेन में ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो इस तरह से ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर का भी काम कर रहा है और एक प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर का भी काम कर रहा है। तो साइटोक्रोम ये दो फंक्शन है कि ये साइमल्टेनियसली जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है साथ में प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट कर देता है। कहाँ से, स्ट्रोमा से ल्यूमेन में। तो ऑब्वियसली स्ट्रोमा में हमारी क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो गई और हमारी ल्यूमेन में जो प्रोटॉन हैं वो बढ़ गए, प्रोटॉन बढ़ गए। तो दूसरा तो हमारा साइट ये है साइटोक्रोम। यहाँ पे जब हमारा लाइट रिएक्शन चलता है और इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसपोर्ट होते हैं तो उस टाइम पे ये चेंज होता है, जिसकी वजह से हमारा जो स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन की डेफिशिएंसी हो जाती है, एज वेल एज हमारे ल्यूमेन में जो थाइलेकोइड ल्यूमेन है उसमें हाइड्रोजन आयन जो है वो इंक्रीज कर देता है। सेकेंड ये है। फिर थर्ड आप देखेंगे हाइड्रोजन आयन यहाँ पे यूज़ हो रहा है, यहाँ पे यूज़ हो रहा है कब, इन द प्रेजेंस ऑफ NADP रिडक्टेज, NADP इज रिड्यूस्ड टू NADPH2, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन आयन इन्होंने लिए हैं ये कहाँ से लिए हैं, ये स्ट्रोमा से लिए हैं। तो स्ट्रोमा में फिर स्ट्रोमा से फिर हाइड्रोजन आयन लिया गया है तो उसकी वजह से फिर वहाँ पे क्या हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये ऑल ओवर क्या कर रहे हैं, ये चेंजेस जो हो रहे हैं ऑल ओवर क्या कर रहे हैं, ये चेंजेस एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट कर रहे हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट कर रहे हैं। ल्यूमेन में क्या कर रहा है, हाइड्रोजन आयन इंक्रीज करता जा रहा है, एज वेल एज स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन डिक्रीज करता जा रहा है। तो एक ग्रेडियंट, एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अब जब यहाँ से क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन यहाँ पे आता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यहाँ पे पंप किया जा रहा है, तो इसमें क्या होती है, एनर्जी, वो एनर्जी लगती है, उसमें एनर्जी लगती है। और जो हम आगे देखेंगे कि जब ये ग्रेडियंट टूटता है, जब ये जो ग्रेडियंट है ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है तो क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है और यही एनर्जी जो है ATP फॉर्मेशन में हेल्प करती है, यही एनर्जी ATP फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो इस तरह से टोटल 3 हमारे प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से ये प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है। फर्स्ट, splitting of water when non-cyclic photophosphorylation takes place, after splitting of water it creates a proton gradient by giving hydrogen ion. Then second is, while in non-cyclic photophosphorylation, when electron enters the electron transport system, the cytochrome, while transferring the electron to the next carrier, what it does, it transport a proton from stroma to the lumen. This is the second one. Then the third one, in the presence of NADP reductase, which is on the outer side of the membrane, mean towards the stroma side. NADP reductase is towards the stroma side of on the membrane of the thylakoid. So what it does, it converts NADP to NADPH, and while simultaneously with the help of
hydrogen which it takes from the stroma. So like this, there is hydrogen deficiency, that is proton deficiency in stroma, and there is increase in proton in the lumen. So like this it creates a gradient. So there is a difference. जब ये gradient टूटता है तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी हमें मिलती है ATP के फॉर्म में. हम इसको आगे पढ़ेंगे. हम ये देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस, यही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि किस किस चेंज की वजह से ये ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है. अब ये जो ग्रेडियंट हमारा जो क्रिएट हो रहा है, अब आप देखोगे कि इसके आगे क्या होता है. इसमें एक चीज़ और है जो हमने अभी नहीं डिस्कस की है, दैट इज ATP सिंथेटेज. इसको हम ATPase भी बोलते हैं, शॉर्ट में ATP सिंथेटेज. नाम से ही लग रहा है कि ये ATP फॉर्म कर रहा है, ATP फॉर्म कर रहा है. इसमें इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ इसमें 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आपस में जुड़े होते हैं. वन इज F0, देन द सेकेंड इज F1. तो इसमें ये जो होता है ये मेम्ब्रेन से ट्रांस मेम्ब्रेन उसमें ये लगा होता है. जो इसका एक पार्ट होता है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं ATP सिंथेटेज के. जो F0 होता है वो ऐसे लगा होता है, और जो F1 होता है ये बाहर के साइड ऐसे, जो मेम्ब्रेन होती है उसके आउटर साइड स्ट्रोमा में जो होता है ऐसे इससे अटैच्ड होता है. अब क्या होता है कि ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट जो क्रिएट होता है ये उसको क्या करता है, तोड़ने के लिए ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराता है. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराता है F0. ठीक है. अब ये क्या करता है, जब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रहा है तो ये एनर्जी रिलीज करता है जो कि F1 में कुछ चेंजेस लाते हैं. कुछ चेंजेस की वजह से क्या होता है कि ये ADP जो है ये ADP को विद द हेल्प ऑफ फॉस्फेट ATP में कन्वर्ट कर देता है. तो ये जो एनर्जी है वो हमारी यहाँ चली गई. तो आप देख सकते हैं टोटल ये F0 और F1 इसके 2 पार्ट होते हैं. जो ATPase है उसके 2 पार्ट होते हैं. F0 इट इज़ embedded in thylakoid membrane. This is embedded in thylakoid membrane, and F1 it is protrude out on the outer surface of membrane towards stroma. ठीक है. It is protrude out on the outer surface of membrane towards stroma. अब इसमें जो होती है टोटल हमारी जो 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. दैट इज़ हमारा जो ये जो हमारा केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है जिसमें हमारी ATP की फॉर्मेशन हो रही है, उसमें टोटल 4 थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है. क्या क्या होती है आइए देखते हैं. मेम्ब्रेन, ऑब्वियसली दिस इज द मेम्ब्रेन. प्रोटॉन पंप, दिस इज द प्रोटॉन पंप. प्रोटॉन ग्रेडियंट, ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट इनकी वजह से क्रिएट हो रहा है उसकी. और ATPase एंजाइम जिसको ATP सिंथेटेज भी बोलते हैं. और ये पूछा जाता है कि ATPase का दूसरा नाम क्या है, ATP सिंथेटेज. ठीक है. तो इस तरह से ये 4 जो हैं ये हमारी 4 तो इसेंशियल रिक्वायरमेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ATP. इसमें देखिए 2 चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं. पहली तो ये कि जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है वो आपका इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड में प्रेजेंट होता है. तभी स्प्लिटिंग की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन या प्रोटॉन रिलीज हो रहा है, मतलब वो ल्यूमेन में ही रिलीज हो रहा है. क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है वो इनर साइड है, तो ऑब्वियसली वो वहाँ रिलीज हो रहा है. देन सेकेंड, जो NADP रिडक्टेज जो ये है ये हमारा कहाँ प्रेजेंट है, ये आउटर मेम्ब्रेन में है. जो हमारा आउटर मेम्ब्रेन है टुवर्ड्स ल्यूमेन साइड, तो ऑब्वियसली वो हाइड्रोजन कहाँ से ले रहा है, वो हमारा स्ट्रोमा से ले रहा है. तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन है, स्ट्रोमा से ले रहा है, तो स्ट्रोमा में डेफिशिएंसी कर रहा है. तो इन दोनों की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए. ओके. अब आइए इधर देखते हैं इसका कि इसको एक्सप्लेन किसने किया था. इसको एक्सप्लेन किया था P. मिशेल ने इसको एक्सप्लेन किया था. जैसा कि हमने बातें की कि केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस एक्सप्लेन्स हाउ ATP इज सिंथेसाइज्ड इन क्लोरोप्लास्ट. वी ऑल नो दैट ATP का सिंथेसिस जो होता है फोटोसिंथेसिस में
क्लोरोप्लास्ट में होता है। ATP सिंथेसिस इज लिंक्ड टू डेवलपमेंट of proton gradient across the membrane of thylakoid and accumulation of hydrogen across the lumen. ठीक है, it is linked with development of proton gradient across the membrane of thylakoid and accumulation of hydrogen ion across the lumen. There are several processes which lead to development of proton gradient. हमने डिस्कस किए हैं जो 3 प्रोसेस हैं. फर्स्ट इज द photolysis of water towards thylakoid lumen. यहाँ photolysis होती है. The splitting of water takes place on inner side of membrane. So proton accumulates within the lumen. Then the second is, this was the first, then the second is transfer of hydrogen ion from stroma to lumen as electron moves through photosystems. अब क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन एज इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू फोटोसिस्टम 2 से फोटोसिस्टम 1 में जा रहा है, तो उसके बीच में ये सारे चेंजेस हो रहे हैं. While transferring 2 electron in electron transport system, cytochrome removes a hydrogen from stroma. This is released in lumen. Obviously, this is released in lumen. This is the cytochrome transport a hydrogen ion from stroma to lumen. So, which increases the concentration in the lumen. Then the third is NADPH reductase reaction occur towards the stroma. NADP reductase जो होता है वो हमारा यहाँ पे स्ट्रोमा साइड होता है. स्ट्रोमा साइड यानी कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन. तो जब वो आउटर मेम्ब्रेन की तरफ होता है तो वो हाइड्रोजन कहाँ से लेगा? वो हाइड्रोजन स्ट्रोमा से लेगा, तो वो भी एक डेफिशिएंसी क्रिएट करती है. एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ मेम्ब्रेन. सो प्रोटॉन्स आर नेसेसरी फॉर रिडक्शन एंड इट इज रिमूव्ड from the stroma, and this hydrogen ion is removed from the stroma. हमने देखा कि कैसे जो है हाइड्रोजन आयन जो है ल्यूमेन में इंक्रीज कर रहा है और स्ट्रोमा में जो है ये हाइड्रोजन आयन डिक्रीज कर रहा है, और जिसकी वजह से कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ एटीपेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है. वो फिर हाइड्रोजन आयन को जो ल्यूमेन है जिसमें वो हायर कंसंट्रेशन में है उसको फिर स्ट्रोमा में ट्रांसफ़र कर रहा है, जिसकी वजह से F1 में कुछ कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आते हैं जो कि फिर क्या करते हैं, ADP को ATP में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉस्फेट, जो कि एनर्जी जो है यहाँ पे रिलीज़ हो रही है. जब हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं एनर्जी रिलीज़ हो रही है जो कि F1 में कुछ कन्फॉर्मेशनल चेंजेस ला रही है, जो कि आके जो है ADP से ATP फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है. सो आइए देखते हैं कि हाइड्रोजन आयन इस स्ट्रोमा is decreases. Hydrogen ion in stroma decreases and hydrogen ion in lumen what happens? It increases. So obviously यहाँ पे हाइड्रोजन आयन इंक्रीज कर रहा है, तो क्या होगा? इंक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियसली जो हमारा pH है जो वो डिक्रीज करेगा, एसिडिक की ओर जाएगा. ठीक है, pH हमारा डिक्रीज करेगा. इसकी वजह से क्या होता है? एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है, across the thylakoid membrane. Obviously inside the hydrogen ion concentration is more in comparison to the stroma, that is this side of the membrane. So एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है. अब इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को अगर तोड़ा जाएगा तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी. इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को अगर तोड़ा जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी. तो इसमें क्या होता है कि जो F0 है, ठीक है, वो क्या करता है, कैसे वो चेंजेस हो रहे हैं? ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू स्ट्रोमा थ्रू F0 ऑफ एटीपेज एंजाइम. एटीपेज एंजाइम का इसमें बहुत बड़ा रोल है. एटीपेज एंजाइम का बहुत बड़ा रोल है इन द ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटॉन gradient. With the help of ATPase enzyme, the proton gradient is broken down. ठीक है, और उसमें क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है. इसमें जब वो जैसे ही वो उसको ट्रांसफ़र करता है, यहाँ से निकालता है, एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी क्या करती है? F1 में कुछ चेंजेस लाती है. ठीक है, आइए देखते हैं
दिस इज बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सिंपल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से उसको वो बाहर ट्रांसपोर्ट करता है। देन ब्रेक डाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट प्रोवाइड्स एनर्जी टू कॉज कन्फॉर्मेशनल चेंज इन F1, कन्फॉर्मेशनल चेंज इन F1, इसमें कुछ चेंजेस करता है जो पहले नहीं थे वो अब करेगा। और फिर ये क्या करते हैं, विच मेक्स एंजाइम सिंथेसाइज several molecule of ATP. Then ADP with the help of phosphate forms ATP because there is some conformational changes in F1, so it facilitates the formation of ATP with the ADP that is present in stroma. So like this आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा लाइट रिएक्शन का जो हमारा चीज़ें सिंथेसाइज हो रही हैं वो कहाँ हो रही हैं, जो हमारी लाइट रिएक्शन की जो दो चीज़ें जो सिंथेसाइज हो रही हैं वो हमारी स्ट्रोमा में हो रही हैं, फर्स्ट इज ATP एंड द सेकेंड इज NADPH2, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमारी ये कहाँ यूज़ होंगी, ये हमारी डार्क रिएक्शन में यूज़ होंगी, हमारी ATP एज वेल एज NADPH2, ठीक है। ये दोनों स्ट्रोमा में हैं और स्ट्रोमा में क्या होता है, हमारी डार्क रिएक्शन होती है, सो हमारे दोनों जो प्रोडक्ट हैं वो हमारे डार्क रिएक्शन में जाके हेल्प करते हैं। ये हमारे दोनों प्रोडक्ट हमारे डार्क रिएक्शन में जाके हेल्प करते हैं। वो कहाँ प्रेजेंट हैं, ये दोनों स्ट्रोमा में हैं और स्ट्रोमा में ही हमारी डार्क रिएक्शन होती है। अब यहाँ पे ये दो जो ऑक्सीजन हमारा रिलीज होता है, जो ऑक्सीजन ल्यूमेन में है ऑब्वियसली वो स्टोमेटा के थ्रू फिर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है, बट ये दोनों प्रोडक्ट हमारे स्ट्रोमा में प्रेजेंट है, और स्ट्रोमा में ही हमारी डार्क रिएक्शन भी होती है। सो इससे ये चीज़ें आपको क्लियर हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हमारी जो डार्क रिएक्शन होती है वो स्ट्रोमा में क्यों हो रही है, क्योंकि उसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो कहाँ प्रेजेंट हैं, वो स्ट्रोमा में ऑलरेडी प्रेजेंट है। हमारा ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन वो स्ट्रोमा में रिलीज़ कर दी गई हैं ताकि आगे का रिएक्शन वहाँ पे इजीली हो सके, तो ऐसा नेचुरली ऐसा चीज़ें बनाई गई हैं। सो ऑल ओवर आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि जो हमारी केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है वो क्या है। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है ऑल ओवर ये बताती है कि ATP का फॉर्मेशन कैसे होता है। वो सारा का सारा फंडा ये है कि यहाँ पे जो हमारा ल्यूमेन है, थाइलेकॉइड का ल्यूमेन है, यहाँ पे हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना है, स्ट्रोमा में हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन घटना है। अब ये जो हाइड्रोजन आयन, तो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये हाइड्रोजन आयन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय एटीपेज एंजाइम, ATP सिंथेटेज एंजाइम। सो जब ये ट्रांसपोर्ट करता है तो एनर्जी रिलीज होती है जो हमारे F1 में कुछ कन्फॉर्मेशनल चेंजेस लाती है। अब इस चेंज की वजह से जो चेंज हुए हैं, सेवरल मॉलिक्यूल ऑफ ATP फॉर्म होते हैं विद द हेल्प ऑफ ADP, जो कि ऑलरेडी स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है। विद द हेल्प ऑफ ADP जो है फॉस्फेट को कंबाइन करके ये ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाते हैं। सो इस तरह से ATP एज वेल एज NADPH2 जो है आगे डार्क रिएक्शन के लिए स्ट्रोमा में अवेलेबल हो जाते हैं। थैंक यू।